क्या आप जानते हैं कि टैली में जब भी हम कोई एंट्री पास करते हैं या जनरल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं तो उसके बाद के जो स्टेप होते हैं वो टैली ऑटोमेटिक कर देता, हमें पता नहीं लगता कि टैली किस प्रकार से काम कर रहा है। तो वो चीजें हम आज सीखेंगे कि टैली किस प्रकार से काम करता है, आज हम मैन्युअली करके देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या टैली काम करता है। हम केवल टैली में क्या करते हैं, एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं तो टैली क्या करता है, ऑटोमेटिक उसको लेजर में पोस्ट कर देता है, ठीक है। तो ये हम सीखेंगे कि मैन्युअली कैसे हम कर सकते हैं लेजर में पोस्ट। देन उसके बाद लेजर पोस्टिंग से वो क्या करता है, ट्रायल बैलेंस तैयार करता है। अब ट्रायल बैलेंस से फिर टैली क्या करता है, ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करता है और बैलेंस शीट तैयार करता है। यानी कि ये जो 5 स्टेप हैं ये टैली ऑटोमेटिक कर देता है और किसी भी अकाउंटेंट को वो पता नहीं लगता। तो आज अगर आप टैली सीखना चाहते हैं तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि टैली किस प्रकार से वर्क करता है। तो आज हम जनरल एंट्री से लेके बैलेंस शीट तक सीखेंगे कि वो कैसे काम करता है टैली ऑटोमेटिक। अगर हमें वो मैन्युअली करके करना पड़े तो वो हम कैसे करेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। हमारा स्टेप क्या क्या रहेगा मैन्युअली में सबसे पहले हम जनरल एंट्री करना सीखेंगे, लेजर में पोस्टिंग करना सीखेंगे। लेजर में पोस्टिंग के बाद हम क्या बनाना सीखेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे। ट्रायल बैलेंस से हम ट्रेडिंग अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट्स कैसे बनाते हैं, ये मैन्युअली हम सीखेंगे। चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारी जनरल एंट्री है, यानी कि ये सारे हमारे ट्रांजेक्शन हैं। यहाँ हमारे 1 से लेके 8 तक है और यहाँ पे 9 से लेके 15 हमने ट्रांजेक्शन लिया है, जिसका हम क्या करेंगे, जनरल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। कि जनरल एंट्री रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, ठीक है, उसके बारे में सीखेंगे। तो ये हमारा पहला ट्रांजेक्शन है, इसकी हम जनरल एंट्री कैसे बनाते हैं उसके बारे में सीख लेते हैं। तो हमारे सामने ये कुछ जनरल का स्ट्रक्चर आपने के सामने दिखाया गया है कि जैसे सबसे पहले डेट, नेक्स्ट पर्टिकुलर्स, फिर उसके बाद एलएफ, फिर डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। तो पहला हमारा ट्रांजेक्शन क्या है, रोशनी स्टार्टेड हर बिजनेस विथ कैश ऑफ ₹3 लाख ऑन 1 अप्रैल। यानी कि रोशनी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें 3 लाख रुपए उसने नगद लगाए हैं। तो सबसे पहले आपको यह पता होनी चाहिए इसमें 2 अकाउंट्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे 2 अकाउंट्स पता लगाने के लिए एक तो हमारा है कैश और दूसरा हमारा है रोशनी कैपिटल अकाउंट। हमने बेसिक फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में बताया था कि जो भी पैसा इन्वेस्ट करता है उसको हम कैपिटल में शो करते हैं। तो हमारा 2 अकाउंट्स पता लग गया, एक तो कैश और दूसरा रोशनी कैपिटल अकाउंट। कैश किस में आता है, रियल अकाउंट्स में आता है और रियल अकाउंट्स का नियम कहता है कि डेबिट व्हाट्स कम इन और क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। यानी कि इसका यह अर्थ होता है कि अगर बिजनेस में कैश आएगा तो डेबिट होगा और बिजनेस से कैश जाएगा तो क्रेडिट होगा। बिजनेस में पैसा आएगा तो डेबिट होगा, जाएगा तो क्रेडिट होगा। तो बिजनेस में पैसा आ रहा है तो क्या होगा, डेबिट होगा। इसी प्रकार से आते हैं रोशनी। रोशनी आती है पर्सनल अकाउंट्स के तहत। पर्सनल अकाउंट्स में और पर्सनल अकाउंट्स का नियम कहता है कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे जो पैसा बिजनेस में आ रहा है किसने दिया है, तो रोशनी ने दिया है। तो रोशनी देने वाली है, यानी कि गिवर है, तो गिवर क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे कैश अकाउंट तो डेबिट हो गया और रोशनी अकाउंट्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए जनरल एंट्री में सबसे पहले हम डेट लिखेंगे 1 अप्रैल। अब यहाँ पे जो जनरल एंट्री बनाते समय जब सबसे पहले जो अकाउंट डेबिट होता है ना उसे पहले लिखा जाता है। तो डेबिट कौन हो रहा है, कैश हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, और कितने से डेबिट, 3 लाख रुपए से। क्या बोलेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू, और टू कौन, क्रेडिट कौन हो रहा है, रोशनी कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कितने से, 3 लाख रुपए से। इस प्रकार से हम जनरल एंट्री करते हैं। तो ये पहला हमारा एंट्री कंप्लीट हो चुका। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने सामान खरीदा है, ठीक है, कितने रुपए का, 58,000 रुपए का खरीदा, वो भी कैश में। अब खरीदा, कब खरीदा है, 2 अप्रैल को। तो यही हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता दिया गया है। तो इसमें हमें सबसे पहले 2 अकाउंट्स पता लगाना पड़ेगा। एक तो हमारा होता है कैश और दूसरा हमारा कौन सा होता है, परचेजिंग। हमने कहा था ना कि जब भी कोई गुड्स परचेज करते हैं तो वो परचेजिंग में जाता है। तो कैश हमारा रियल अकाउंट्स के नियम, रियल अकाउंट्स के अंतर्गत आता है और रियल अकाउंट्स का नियम कहता है कि डेबिट व्हाट्स कम इन और क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। यानी कि कैश आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। तो हमने सामान खरीदा है तो कैश दिया है, तो बिजनेस से कैश जा रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब परचेस अकाउंट किस में आता है, परचेस अकाउंट नॉमिनल में आता है। नॉमिनल का नियम कहता है कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स।
तो ये हम पैसा दे रहे हैं, सामान खरीद रहे तो पैसा दे रहे हैं, तो वो खर्चा हो रहा है तो डेबिट होगा। तो यहाँ पे परचेस अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, और कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे डेट लिखेंगे 2 अप्रैल, और डेबिट कौन हो रहा है, अब डेबिट यहाँ पे परचेस अकाउंट, तो यहाँ पे परचेस अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 58,000 से, और टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, टू मतलब होता है क्रेडिट, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से कुछ जनरल स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट हमारा सेकंड एंट्री आता है, हमने सामान खरीदा है और किससे खरीदा है, बबली इंटरप्राइजेस से 35,000 रुपए का 3 अप्रैल को, और ये हमने उधार में खरीदा है। तो हमें दो अकाउंट्स फाइंड करने होंगे। अब यहाँ पे देखो, एक तो हमने उधार में खरीदा है, तो एक तो हमारा आ गया बबली इंटरप्राइजेस, और दूसरा हमारा परचेज अकाउंट। अब बबली इंटरप्राइजेस हमारा पर्सनल अकाउंट, तो नॉमिनल का हमने नियम बता रखा है, और यहाँ पे इस प्रकार से पर्सनल का नियम बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हमने सामान खरीदा है तो परचेस अकाउंट तो डेबिट हो रहा है, और यहाँ पे बबली इंटरप्राइजेस क्या होगा, क्रेडिट होगा। पर्सनल नियम में क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो जो हम सामान खरीदे हैं किसने दिया है, बबली इंटरप्राइजेस ने, तो ये गिवर होगी तो वो क्रेडिट होगा। तो कैसे लिखेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू बबली इंटरप्राइजेस। ठीक है, चलिए हम अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा 4 नंबर एंट्री है। अब हमने फर्नीचर खरीदा है 5 तारीख को। अब यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं मेंशन किया गया है, तो हमने कैश में खरीदा है, तो हमारा कैश सबसे पहले एक तो कैश अकाउंट्स होगा और दूसरा फर्नीचर अकाउंट्स होगा। कैश हमारा रियल अकाउंट्स के अंतर्गत में आता है। रियल अकाउंट्स का नियम हमने बताया था, कैश आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, और इसी प्रकार से फर्नीचर भी हमारा रियल अकाउंट्स है, और रियल अकाउंट्स का नियम है कि जो आएगा डेबिट, जो जाएगा क्रेडिट। तो यहाँ पे जब हम फर्नीचर खरीदे हैं ना, तो पैसा हमने दिया है, तो कैश तो गया है, तो कैश तो क्रेडिट होगा, और फर्नीचर आ रहा है बिजनेस में तो डेबिट होगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेट लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, और कितने रुपए से, 21,000 से, और कैश को क्रेडिट करेंगे 21,000 से। ठीक है, देन अगला एंट्री हमारा है 5 नंबर, हमने रेंट पे किया है 15,000 रुपए कैश में। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले दो अकाउंट्स फाइंड करेंगे, दो अकाउंट्स, एक तो हमारा हो गया कैश और दूसरा हो गया रेंट। कैश हमारा रियल अकाउंट्स के अंतर्गत में आता है, रियल अकाउंट्स का नियम आपको बता दिया गया है। तो कैश आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, तो कैश हमने दिया है तो कैश तो क्रेडिट हो जाएगा। रेंट एक्सपेंसेस हमारा नॉमिनल में आता है, तो नॉमिनल का नियम कहता है कि जितने भी खर्चे होते हैं डेबिट होते हैं, इनकम क्रेडिट होता है। तो रेंट हमारा खर्चा है तो डेबिट होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले डेट लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे रेंट एक्सपेंसेस डेबिट टू, और कितने रुपए से, 15,000 रुपए से, और टू को कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला 6 नंबर एंट्री हमारा है, हमने मोबाइल खरीदा है, किससे खरीदा है, प्रकाश मोबाइल शॉप से। तो इसको हम कैसे जनरल एंट्री बनाएंगे, तो दो अकाउंट्स हम फाइंड करेंगे। अब हमने मोबाइल खरीदा है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक तो हमारा मोबाइल फोन और दूसरा हमारा प्रकाश मोबाइल फोन। ठीक है, तो ये दो अकाउंट्स हैं। मोबाइल फोन हमारा फिक्स रियल अकाउंट्स के अंतर्गत में जाएगा, और रियल अकाउंट्स के अंतर्गत कहता है कि जो चीज आए उसे डेबिट, जो चीज जाए उसे क्रेडिट। तो हमने फोन खरीदा है तो आ रहा है, तो फोन तो क्या होगा, फोन डेबिट होगा। और यहाँ पे प्रकाश देने वाला है, ये पर्सनल अकाउंट्स के तहत में आता है, तो प्रकाश देने वाला है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। मोबाइल अकाउंट डेबिट होगा और प्रकाश क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो कैसे लिखेंगे, डेट हम लिखेंगे 8 अप्रैल, और यहाँ पे मोबाइल अकाउंट्स, मोबाइल फोन अकाउंट्स डेबिट करेंगे 21,500 से, और प्रकाश मोबाइल शॉप को क्रेडिट कर देंगे 21,500। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंट्री हमारी है, हमने रिचार्ज कराया है 500 रुपए का। तो इसमें सबसे पहले हम इसमें दो अकाउंट्स पता लगा लेते हैं, एक तो हमारा कैश है और एक हमारा मोबाइल रिचार्ज एक्सपेंसेस। कैश हमारा रियल में आता है, कैश का नियम कहता है कि जो चीज आए उसे डेबिट करो, जो चीज जाए उसे क्रेडिट करो। तो हमारे पास से कैश हमने रिचार्ज कराया तो कैश गया है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, और मोबाइल रिचार्ज एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएगा। ये नॉमिनल में आता है, नॉमिनल का नियम कहता है कि सभी खर्चे डेबिट होते हैं। तो रिचार्ज हमारा खर्चा है तो मोबाइल रिचार्ज एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे कितने से, 500 रुपए से, और टू कैश अकाउंट्स को क्रेडिट करेंगे 500 रुपए से। चलिए नेक्स्ट एंट्री, तो सबसे पहले दो अकाउंट्स पता लगाएं, एक तो हो गया हमारा कैश और दूसरा हमारा हो गया सेल्स अकाउंट। कैश हमारा रियल अकाउंट्स में आता है, और रियल अकाउंट्स का नियम कहता है कि कैश आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट। तो हमने सामान बेचा है तो उस पर हमारे पास कैश हमने लिया है, तो कैश हमारे पास आ रहा है तो कैश क्या होगा, डेबिट होगा। और सेल किया है और ये हमारा इनकम है तो ये नॉमिनल में आएगा, और नॉमिनल का नियम कहता है कि जितने भी इनकम होते हैं वो क्रेडिट होते हैं। तो यहाँ पे कैसे बोलेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कैसे लिखेंगे, 5 अप्रैल लिखेंगे, और यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट करेंगे कितने से, 92,000 से, और टू सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 92,000 से। चलिए नेक्स्ट एंट्री हमारी, गुड्स सोल्ड किया हमने।
अब हमने सामान बेचा है लक्ष्मण ट्रेडिंग कंपनी को 56,000 रुपए का 21 तारीख को, और वो भी उधार में। तो यहाँ पे दो अकाउंट्स पता लगाते हैं, एक तो हो गया लक्ष्मण ट्रेडिंग कंपनी और दूसरा हो गया हमारा सेल्स अकाउंट। लक्ष्मण ट्रेडिंग कंपनी हमारा पर्सनल अकाउंट्स का नियम में आता है, और पर्सनल अकाउंट्स का नियम कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो जो हमने सामान बेचा है ना, लिया किसने है, लक्ष्मण ने, तो लक्ष्मण क्या होगा, रिसीवर होगा। तो रिसीवर क्या होता है, डेबिट होता है। और सेल्स अकाउंट नॉमिनल में आता है, नॉमिनल का नियम कहता है कि इनकम, तो सेल्स हमारा इनकम है तो इनकम क्रेडिट हो जाएगा, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसे बोलेंगे, लक्ष्मण ट्रेडिंग कंपनी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डेट, उसके बाद लक्ष्मण ट्रेडिंग कंपनी डेबिट करेंगे 56,000 रुपए से, और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 56,000 रुपए से। नेक्स्ट एंट्री हमारी है कैश विड्रॉ फ्रॉम पर्सनल यूज। अब हमने कैश विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए, तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले दो अकाउंट्स पता लगाते हैं। दो अकाउंट्स कौन सा, एक तो कैश है और दूसरा हमारा ड्रॉइंग अकाउंट है। कैश हमारा रियल अकाउंट्स के अंतर्गत में आता है। रियल अकाउंट्स का नियम कहता है कि जो कैश आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट। तो कैश हमारे बिजनेस में से गया है तो कैश तो क्रेडिट हो जाएगा, और ड्रॉइंग पर्सनल में आता है, और पर्सनल का नियम कहता है कि रिसीवर को डेबिट करो, गिवर को क्रेडिट करो। तो जो हमारे पास से कैश गया तो किसने रिसीव किया है, ड्रॉइंग ने, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, डेट लिखेंगे और यहाँ पे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट करेंगे 9,500 से, और कैश अकाउंट्स को क्रेडिट कर देंगे 9,500 से। चलिए अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। कैश पेड फॉर ऑफिस स्टेशन, हमने ऑफिस स्टेशनरी पैसा दिया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दो अकाउंट्स पता करेंगे हम, एक तो हो गया कैश और दूसरा हो गया हमारा स्टेशनरी एक्सपेंसेस। कैश हमारा रियल अकाउंट्स के अंतर्गत में आता है। रियल अकाउंट्स का नियम कहता है डेबिट वर्ष कम इन, क्रेडिट वर्ष गोज आउट, यानी कि जो चीज आए उसे डेबिट करो, कैश जाए तो क्रेडिट करो। तो यहाँ पे कैश हमने दिया है तो कैश तो क्रेडिट हो जाएगा। और स्टेशनरी एक्सपेंसेस हमारा नॉमिनल में आता है। नॉमिनल का नियम कहता है कि खर्चे को डेबिट करो, इनकम को क्रेडिट करो। तो स्टेशनरी हमारा खर्चा है तो डेबिट हो जाएगा। तो कैसे बोलेंगे, स्टेशनरी एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, डेट लिखते हैं। सबसे पहले स्टेशनरी एक्सपेंसेस डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे 1,250 रुपए के। नेक्स्ट एंट्री हमारा कोरियर चार्जेस पे किया है। तो सबसे पहले दो अकाउंट फाइंड करते हैं, एक तो हो गया हमारा कैश और दूसरा कौन सा हो गया, कोरियर चार्जेस। कैश हमारा रियल अकाउंट्स के अंतर्गत में आता है। रियल का नियम कहता है कि कैश आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट। कैश गया है तो क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पे, और कोरियर हमारा नॉमिनल में आता है और ये खर्चा है तो खर्चा सदैव डेबिट होता है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे डेट हमने लिखा और यहाँ पे कोरियर चार्जेस डेबिट कर दिया हमने 45 रुपए, और टू कैश अकाउंट्स को हमने क्रेडिट कर दिया 45 रुपए से। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा, हमने लैपटॉप खरीदा है। तो सबसे पहले इसमें दो अकाउंट्स पता करते हैं, एक तो हमारा हो गया लैपटॉप अकाउंट्स और दूसरा हो गया कैश। अब यहाँ पे लैपटॉप हमारा क्या हो जाएगा, रियल में आएगा। तो यहाँ पे देखो लैपटॉप खरीदा है तो लैपटॉप आ रहा है, कैश जा रहा है, तो लैपटॉप डेबिट हो जाएगा और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो कैसे, डेट लिखेंगे सबसे पहले लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अमाउंट जो भी यहाँ पे दिया गया है। देन नेक्स्ट एंट्री, खरीदा है टैली प्राइम सॉफ्टवेयर और कितने का, 21,240 रुपए का। चलिए इसमें दो अकाउंट्स पता लगाते हैं, एक तो हमारा टैली प्राइम सॉफ्टवेयर हो गया और दूसरा हमारा हो गया कैश। टैली प्राइम सॉफ्टवेयर हमारा रियल अकाउंट्स के अंतर्गत में आता है, और रियल अकाउंट्स का नियम कहता है जो चीज आए उसे डेबिट, जाए क्रेडिट। और कैश भी हमारा रियल है तो यही नियम लगता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, टैली प्राइम सॉफ्टवेयर हमारे बिजनेस में आ रहा है और कैश हमारे पास से जा रहा है, तो क्या होगा, टैली प्राइम सॉफ्टवेयर डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे डेट लिखेंगे, टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को डेबिट करेंगे 21,240 रुपए से, और टू कैश को क्रेडिट करेंगे 21,240 रुपए से। ठीक है, अब हमारी लास्ट एंट्री है, हमने चाय का बिल पे किया है। तो सबसे पहले चलिए इसमें दो अकाउंट्स पता लगाते हैं, एक तो हमारा कैश है और एक स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस है। ठीक है, कैश हमारा रियल अकाउंट्स, और कैश का नियम कहता है कि जो चीज आए उसे डेबिट करो, जो जाए तो क्रेडिट करो। तो कैश हमारे पास से गया है तो कैश तो क्रेडिट होगा, और स्टाफ वेलफेयर हमारा नॉमिनल में आता है क्योंकि खर्चा है, तो नॉमिनल का नियम कहता है कि खर्चे को डेबिट करो, इनकम को क्रेडिट करो। तो क्या होगा, यहाँ पे स्टाफ वेलफेयर डेबिट हो जाएगा और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डेट लिखेंगे और स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, जो अमाउंट है यहाँ पे। तो ये इसके हमारे फर्स्ट चैप्टर हैं, इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट में सीखेंगे। धन्यवाद।